मोदी की एक गलती और कांग्रेस की सत्ता में वापसी। जी हां, वही परिसीमन जिससे नरेंद्र मोदी 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करना चाहते हैं। खेल समझिए, यूपी, बिहार और एमपी जैसे हिंदी भाषी राज्यों में सीटें इतनी बढ़ा दो कि पूरे देश में चुनाव जीतने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मोदी का ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। साउथ के 5 राज्यों के मुख्यमंत्री एक हो गए हैं और स्टालिन ने तो बिल तक फाड़ दिया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही बुनी हुई जाल में फंस गए हैं? क्या कांग्रेस के लिए ये लॉटरी साबित होने वाली है? आज की इस वीडियो में हम एक एक परत खोलेंगे, अंत तक बने रहिए। देखिए, ये है पूरा मामला। मोदी जी कहते हैं और चाहते हैं कि उन राज्यों में सीट बढ़ा दी जाए जहां हिंदुत्व का डंका बजता है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ सीटें बढ़ेंगी तो बीजेपी को फायदा होगा। आरोप तो ये है कि जैसे मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं पड़ती और ये सत्ता में आ जाते हैं, वैसे ही कुछ ऐसा जुगाड़ फिट किया जा रहा है कि साउथ के राज्यों की जरूरत ही ना पड़े। वहीं की वहां की जनता बीजेपी को पसंद नहीं करती, तो मोदी जी की ने सोचा होगा कि उधर की सीटें कमजोर कर दो और उधर हिंदी बेल्ट से जीतकर प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन ये खेल अब मोदी जी के लिए मुसीबत का सबक बन गया है। बड़ी खबर ये है, साउथ के तमाम मुख्यमंत्री मोदी जी के इस नए प्लान के खिलाफ एक हो गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कमाल संभाल ली है, लेकिन एक के बाद एक चिट्ठियां लिखी हैं। सबसे पहले केरल के सीएम पिनाराई विजयन को पत्र लिखा, वहां से फुल सपोर्ट मिल गया। फिर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को पत्र लिखा, वहां तो कांग्रेस की ही सरकार है, तो वो भी साथ आ गए। लेकिन सबसे बड़ा पेच फंसा है चंद्रबाबू नायडू पर। नायडू भले ही आज बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा वो वाली नहीं है। वो रमजान में टोपी भी पहनते हैं, इफ्तार भी करते हैं और मुसलमानों को आरक्षण भी देते हैं। अगर नायडू ने पलटी मारी तो समझिए मोदी जी की कुर्सी हिल जाएगी, क्योंकि सरकार तो बैसाखी पर चल रही है और मोदी जी उस पर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के तेवर तो देखने लायक हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी के पत्र का जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि हम साथ खड़े हैं। स्टालिन ने अपने घर पर काला झंडा फहरा दिया है, खुद काले कपड़े पहने और इस बिल की कॉपी फाड़ कर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सीधी चेतावनी दी है कि मोदी जी सुन लो, पूरा राज्य ठप कर देंगे। ये जो गुस्सा साउथ में पनप रहा है, वहीं कांग्रेस के लिए संजीवनी बन सकता है, क्योंकि वहां की जनता को लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अब बात करते हैं संसद की। इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो एनडीए के पास नहीं है। एनडीए के पास तो सिर्फ 292 के आसपास का आंकड़ा है, जबकि चाहिए 350। यही वजह है कि सदन के अंदर मोदी जी गड़बड़ाते और गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को मित्र बताया, उनसे मदद मांगी। हेडलाइंस चल रही थी, अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, मदद कर देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने साफ कह दिया है कि बस कीजिए भाई, अब और मदद नहीं होगी। सोचिए, जो मोदी जी कभी किसी के आगे नहीं झुकते थे, आज उन्हें अखिलेश यादव की मदद मांगनी पड़ रही है। ये परिसीमन का खेल नया नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जहां हिंदू आबादी ज्यादा है वहां सीटें बढ़ा दी, और जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं जैसे कश्मीर, वहां सिर्फ 1 सीट बढ़ाई। असम में भी यही हुआ। मुस्लिम इलाकों की 35 सीटों को घटाकर 23 कर दिया गया। यानी जहां बीजेपी हारती है वहां सीटें कम कर दो और जहां जीतती है वहां बढ़ा दो। यही फॉर्मूला अब पूरे देश में लगाने की तैयारी है। लेकिन इस बार जनता और विपक्ष दोनों जाग चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ममता बनर्जी से लेकर नवीन पटनायक तक अब इस मुद्दे पर मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो मोदी जी की बड़ी किरकिरी होगी, और अगर पास हुआ तो देश में उत्तर बनाम दक्षिण की जंग छिड़ जाएगी। दोनों ही सूरत में फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है। क्या आपको भी लगता है कि मोदी जी का ये दाव उन्हीं पर भारी पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आप अब तक आपने वायरल समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।